इस वक्त मैं बस्तर ज़िले में हूँ और ये चित्रकूट विधानसभा पड़ती है। चित्रकूट विधानसभा का ये डिलमिली गांव है और कुछ वक्त पहले ये काफ़ी चर्चा में आया था क्योंकि यहाँ दो समुदायों के बीच काफ़ी विवाद हुआ था और यहाँ लोगों ने सड़क जाम किया था, तनाव की स्थिति हो गई थी। मेरे साथ इस वक्त हैं डिलमिली गाँव के सरपंच दुर्जन सिंह कश्यप। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ अभी क्या माहौल है और चुनाव में यहाँ के क्या मुद्दे हैं। जी, तो क्या हुआ था, क्यों ये चर्चा में इतना गांव आया था, क्या विवाद हो गया था? हाँ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे बीच आप पहुँचे हैं और हमारे गांव के विषय के बारे में जानना चाहा। तो अभी वर्तमान में मैं सरपंच हूँ यहाँ का और ये मेरे साथी सरपंच हैं, साथ खड़े हैं, उनके हस्बैंड हैं। तो हम लोगों के कार्यकाल में ऐसा विषय अभी हाल फिलहाल में घटना घटी है कि हिंदू क्रिश्चियन वाला मैटर पे लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था हमारे डिलमिली में। और वो कहीं ऐसा हुआ कि आरक्षण में बाद में जाके नुकसान होगा करके हमारे समाज के पदाधिकारी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस विषय को उठाया है और शासन तक भी इस विषय को पहुंचाए थे। लेकिन शासन की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण फिर सामाजिक दृष्टि से हम सब लोग मिलके सामाजिक रूप से उसको समाप्त करने की योजना बनाए थे। तो अक्सर क्या होता था, आरक्षण को लेके विवाद था या क्या विवाद क्या था? ये ऐसा हुआ मैडम कि क्या है, पहले इस विषय को हम लोग आदिवासी बेल्ट से आते हैं तो इस विषय को कभी हम गंभीरता से कभी सोचे नहीं थे कि आगे जाके इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको कभी अपन सोचे नहीं थे। और धीरे धीरे ये व्यापक रूप से फैलने लगा था कि यहाँ के लोग ना, क्या हुआ कि हमारे रूढ़िवादी ग्राम सभा और जो देवी देवता मानने वाले लोग हैं आपस में हम लोग रहते हैं, भाईचारक प्रेम व्यवहार से रहते हैं। धीरे धीरे हमारे लोग दूसरे धर्म का प्रचार करना, दूसरे धर्म का मानना, वो फिर हमारे बीच में आपस में दूरियां बढ़ने लगी कि हमारे देवगुड़ियों में जाना बंद कर दिए, देवगुड़ियों में मानना बंद कर दिए। जैसे हमारे आज मंदिर है, हम लोग मंदिर सामने हम लोग पूजा पाठ करना बंद कर दिए। तो ये धीरे धीरे क्या आपस में भाई भाई में और समाज के आपस में दूरियां बढ़ने लगी। तो इस विषय को हम लोगों ने फिर गंभीरता से बैठ कर चर्चा किए आपस में बड़े बुजुर्गों के साथ कि आगे जाके ये हो सकता है कि हमारे लोग ना हमारी जो संस्कृति को इन लोग भूल रहे हैं और ये भूलने से क्या होगा, आगे जाके आरक्षण में भी ये विषय आएगा। क्योंकि विषय इसलिए आएगा क्योंकि लोग बोलेंगे, सब ऊपर में जो कानून बनाते हैं उन लोगों में भी ये बात आएगी कि वहाँ के लोग तो इस रूढ़िवादी ग्राम सभा और ये गांव के संस्कृति को मानते नहीं है, तो आदिवासी कैसे हो गए, ये वाली विषय आएगी करके हम लोग गंभीरता से इस चीज़ को सोचे। और जब भी कोई क्रिश्चियन परिवार का कोई व्यक्ति ख़त्म होता है तो यहाँ उसको अंतिम संस्कार और दफनाने कफन दफन के लिए जगह देना संभव नहीं है। धीरे धीरे चर्चे बनना चालू हो गए, मरगट्टे बनना चालू हो गए, तो बाद में फिर आपस में इन्हीं लोग का बल ज़्यादा होगा और हमारे लोग ख़त्म हो जाएंगे करके इस विषय को बड़े शिद्दत के साथ उठाए हम लोग। एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर तक का ज्ञापन दिए। तो अब ठीक हो गया है, अभी हालात ठीक अभी फ़िलहाल सब भाईचारा साथ रह रहे हैं। वो इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि सब ना स्वेच्छा से वापस आना चालू हो गए। जो एक नियम हमारे समाज में बनाया है, जो व्यक्ति अन्य धर्म को मानता है वो वापस पुनः अपने धर्म में आता है तो उसको एक गंगा जल के माध्यम से और नाइक पाइक के माध्यम से उसको शुद्धिकरण करके वापस अपने परिवार में सम्मिलित करते हैं। तो ये सिलसिला अभी जारी है। हमारे डिलमिली से ये विषय उठा और पूरे एरिया में अभी चल रहा है, पूरे दरबा में, बास्तानार में, लोंडीगुड़ा में, जहाँ जहाँ भी हमारे आदिवासी लोग कन्वर्ट हुए हैं वो सब धीरे धीरे अब अपने परिवार के रीति नीति को से भटक गए थे, वापस पुनः अपने धर्म में आना चाह रहे हैं, वो परिवार के साथ रहना चाह रहे हैं। क्या वो खुद से वापस आ रहे हैं या मतलब बातचीत से आ रहे हैं या कुछ उन पर दबाव है वापस आने का कि फिर उन्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी, आप लोग या दूसरे लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्या दबाव है कुछ? स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा दबाव कई लोग किए हैं क्योंकि उनको प्यार से समझाने के बाद भी कई लोग समझ नहीं पाते थे क्योंकि बाहरी लोग उनको ब्रेन वॉश करते थे। और बाहरी लोगों से हम सबको पता चलता था कि बाहर से इसका फंडिंग होता है, फ्री में उनको लालच देना, फ्री में बर्तन बांटना, फ्री में कपड़ा लत्ता देना, सुख शांति का लोभ लालच दे करके हमारे लोग को भ्रमित करते थे। और पैसा तो इनका विदेशी फंडिंग होता था, ऐसा हमको पता चला और वो वाकई में होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हम लोग को समझाने के लिए। अब धीरे धीरे देख करके अब वापस अपने सोचा से आ रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कठिन हुआ हम लोग को।
तो चुनाव में यहाँ और क्या क्या मुद्दे हैं, इसके अलावा क्या ये चुनाव का मुद्दा बन रहा है और क्या मुद्दे हैं यहाँ चुनाव? हाँ, ये अभी चुनाव का माहौल चल रहा है हमारा विधानसभा छत्तीसगढ़ में 5 राज्यों का चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं। तो अभी बढ़ चढ़ करके इस विषय को, इन मुद्दों को लेकर के हमारे सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो प्रत्याशी जा रहा है गांव-गांव में भी। तो ये धर्मांतरण वाला विषय भी आ रहा है, साथ में हमारे लोकल पिछले के गवर्नमेंट में जो वादा करके आए थे हमारे सरकार के जो हैं, वो बोले थे कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, स्थानीय लोगों का भर्ती हम लोग लागू करेंगे करके, वो आज धरातल पे नहीं दिख रहा है हम लोगों को। इसीलिए चुनाव में अभी जो भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, हमारे गांव के आदिवासी लोगों का ये मांग है, हमेशा से आता आया कि बस्तर ऐसा जगह है, बस्तर संभाग, पूरे बस्तर में पढ़े लिखे साक्षरता दर में भी हम कम है, पीछे हैं। तो बस्तर के नाम से बहुत सारे फंड भी आते हैं, तो इन फंड को बस्तर में ज़मीनी स्तर पे यूज़ नहीं किया जा रहा है। वो ऊपर में क्या करते हैं क्या नहीं, आदिवासी लोगों के नाम से फंड जारी करके, तो स्थानीय लोगों के नाम से भर्ती करना, ये उसके नाम से वो करते हैं। आज आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में एक पीएससी एक स्वतंत्र संस्था हुआ करता है। हमेशा से हम जानते हैं कि पीएससी में काबिलियत व्यक्ति फाइट करता है, एग्ज़ाम डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम बनता है। आज हम लोग पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला कि ऐसे 18 या 20 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अधिकारी और नेता मंत्री के पुत्रों, उनके बेटे बेटियों का सिलेक्शन किया गया है। तो हम जैसे आदिवासी बेल्ट से जो पढ़ लिख करके आ रहे हैं, हमारे गरीब बच्चे, तो इन लोग इतना मेहनत करके वहाँ पहुँच पा रहे हैं, पर उनके पास पैसे की आर्थिक कमी होने के कारण वो सिलेक्शन में पीछे हो जा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग किस पर भरोसा करें, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना है अभी चुनाव के माहौल में। हर चुनाव में जा रहे हैं तो सरकार के लोगों को ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर आदिवासी क्षेत्रों से चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आदिवासी हित के बारे में उनको आवाज़ उठाना चाहिए, संसद में हो चाहे आपके विधानसभा में भी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है। अभी रोजगार का हो गया और आपका धर्मांतरण वाला हो गया। बिंदु, मैंने यहाँ और लोगों से भी बात की, धर्मांतरण को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि किस धर्म को मानना चाहिए या पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए। आपको लगता है ये मुद्दे हैं या आप इनसे इत्तेफाक रखती हैं कि ये सही मुद्दे हैं, या आप अलग तरीके की राजनीति चाहती हैं? मेरे को एक तो बोलते हैं ना स्वतंत्र भारत, तो मेरे को लगता है सबको अपना मतलब ओपिनियन रखना और अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बट ये जो धर्म निरंतर जो चल रहा है अभी, तो वो एक बेसिकली मेरे को लगता है कि लोग कन्वर्टेड हो जाते हैं अपने इश्यूज़ को लेके, वो कभी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है। तब भी मुझे लगता है कि अब इस बारे में तो हम उतना बोल नहीं सकते कि क्योंकि गाँव में रहना है तो, बट ये है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप दूसरे धर्म में जाइए या आइए, वो अपना एक चॉइस रहता है। बट गांव का ये मानना है कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे में जाना सही नहीं, ये अब हमारे गांव वालों का मानना है। और सबकी अपनी सोच है, तो हम किसी को बदलाव तो नहीं, उनकी सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हिसाब से मुझे लगता है कि शायद जो अपनी चॉइस होती है कि हमको किस तरीके से रहना है या किस धर्म पे रहना है, वो हमारी चॉइस है, ये हमको लगता है। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए? चुनाव के मुद्दे मेरे को लगता है कि जैसे चुनाव के मुद्दे स्टार्टिंग पे जो आते हैं और कहते हैं कि हमने ये किया आपके लिए, वो किया, तो मेरे को लगता है कि बोलने के बदले उनको ये रहना है कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, और आगे करके दिखाना भी चाहिए। मेरे को लगता है जैसे शहरों में जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो मे बी 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे, लेकिन गांव में कई बार ऐसा होता है 3 दिन तक लाइट नहीं, 2 दिन तक लाइट नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो गांव में उतना ध्यान नहीं देते लोगों के ऊपर। तो मेरे को लगता है कि इक्वालिटी होना चाहिए गांव में और शहरों में। तो गांव में जैसे हर चीज़ में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, और रहा सवाल पढ़ाई का, ये चुनाव इतना बार होता है, तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि लोग कहते हैं आदिवासियों को बहुत छूट मिलती है, नौकरी कैसे मिलेगी, लोग उतने शिक्षित ही नहीं हो पाते। इसका ये भी कारण है कि एजुकेशन आजकल बहुत महंगा हो चुका है, क्योंकि अगर हम नर्सिंग करना चाहेंगे उसका फ़ीस 4 से 5 लाख, और वो गांव वाले तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नौकरी ये भी होता है कि उन लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। हम लोग सरकारी स्कूल का फ़ीस कम होता है, लेकिन उसके बाद जो कॉलेज का फ़ीस होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण कई सारे लोग हैं जो आधे कॉलेज करके या 12वीं पढ़ के घर में बैठे होते हैं। तो मेरे को लगता है आई थिंक कि अगर इतना देश विकास कर रहा है बोलते हैं, तो एजुकेशन पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा छूट होना चाहिए, ताकि गाँव के लोग थोड़ा आगे बढ़ सके और पढ़ सके। इसी से मेरे को लगता है कि गांव के लोग भी थोड़े शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेगा, गांव भी डेवलप होगा। जिस तरीके से अभी शहर डेवलप हो चुका है, उसी तरीके से गांव भी डेवलप होना चाहिए, मुझे लगता है।